दिव्या। मुझे याद हाँ, बैठिए बैठिए, आप बैठिए प्लीज, बैठिए बैठिए, आइए इंटरवल हुआ है। हाँ, तो अभी आपने देखा इंटरवल तक, तो आपने देखा कि कैसे मतलब कितनी ग्रिपिंग और कैसी कमाल लग रही है फिल्म। और दिव्या बहुत मतलब मैं आपको बिल्कुल ये कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगी कि बहुत मेहनत आपने की है और बहुत मेहनत दिख रही है। और वो आप लोग प्लीज़, आप लोग साइड हो जाइए, आप लोग साइड से करिए प्लीज़, क्योंकि दिख नहीं रहा है। आप लोग साइड से करिए प्लीज़, आप लोग बैठ जाइए प्लीज़ जी। और डायरेक्टर साहब, आपकी भी और दिव्या की भी, दोनों की बहुत जो मेहनत है वो बहुत दिख रही है। बहुत सारी स्क्रीनिंग हुई है, कल फिल्म रिलीज होने वाली है। और एक कहते हैं ना कि एक थॉट है कि औरत कुछ भी कर सकती है, तो मैं यही है यहीं से शुरू करना चाहूंगी। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? एक्चुअली हमने सावित्री की कहानी आप सब जानते होंगे, जो हमारे अध्यात्म में है कि सावित्री कैसे यमराज जी तक से लड़ती है अपने मृत पति के लिए, उसका मॉडर्नाइज्ड वर्जन बनाया है। और हमने ये कोशिश की दिखाने की कि हाउसवाइफ जो होती है उसमें कितनी क्षमता होती है। हम बहुत ईजिली हाउसवाइफ के लिए डेरोगेटरी टर्म्स यूज़ करते हैं, लेकिन जितनी स्ट्रेंथ उसके अंदर होती है तभी तो वो अपना पूरे परिवार को वो नर्चर करती है। अभी आई नो कि सेकंड हाफ बाकी है और सेकंड हाफ आप देखोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती बिकॉज अभी पिक्चर आधी बाकी है जी। बाकी है जी। और अभिनय जी हैं हमारे सामने। मतलब एक्टर और एक्ट्रेसेस के बारे में लोग जानते हैं क्योंकि उनका एक चेहरा होता है, लेकिन उस चेहरे को बनाने वाले जो होते हैं वो डायरेक्टर साहब होते हैं। ये डेली बेली बना चुके हैं, ब्लैकमेल बना चुके हैं, गेम इनकी फिल्म है। इनका सीज़न आया था 24 और जो सेकंड सीज़न भी इनका आया, तो ये बहुत सारा काम कर चुके हैं। ये जो हैं रमेश देव जी और सीमा देव जी के सुपुत्र हैं। तो बिल्कुल ये मैं आप लोग को कहना चाहूँगी। तो मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि एक फीमेल ओरिएंटेड फिल्म के लिए दिव्या खोसला ही क्यों? पहली बात तो ये है कि आई वांट टू रियली थैंक यू फॉर कमिंग हियर। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आके हमारी फिल्म देखी एक दिन पहले रिलीज के। और तालियों से तो लग रहा है कि आपको अच्छी लग रही है अब तक। और दूसरी बात, जवाब देना चाहूँगा कि दिव्या ही क्यों। मेरे ख्याल से जब ये कहानी हमने लिखी और इसकी जब स्क्रिप्ट तैयार हुई, तब मेरे दिमाग में दो चीज़ें थी कि सावी क्या होनी चाहिए। तो पहली चीज़ ये थी कि वो एक उसमें एक वल्नरेबिलिटी, एक सिंपल इनोसेंस, एक साधारणता वो होनी चाहिए। और दूसरी इज दैट जो एक बहुत इनोसेंट लगे, सिंपल लगे, फ्रेल टू द लेवल दैट कैसे कर पाएगी ऐसा इतना बड़ा काम, वो खुद कैसे कर पाएगी और वो खुद पे उसका विश्वास कैसे होगा कि मैं ये कर सकती हूँ। और मेरे ख्याल से ये सारी क्वालिटीज मुझे दिव्या में दिखाई दी। और दूसरी उसके अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि दिव्या is a very, I'm sorry I'm saying it right when she's next to me, but she's a very hard working actor and she's a director's actor that आप मानेंगे नहीं, इस फिल्म में मैंने दो शर्तें रखी उनके सामने कि पहली कि आप मेकअप नहीं पहनेंगी बिल्कुल, और दूसरी आप बहुत ही साधारण से कपड़े आपके लिए हम लोग वार्डरोब आपके लिए हम बनाएंगे, वो आप पहनेंगी एंड दैट्स अबाउट इट। एंड शी अग्रीड टू एवरीथिंग कंसिडरिंग दैट वो एक इतनी ग्लैमरस रोल्स में पहले आपने देखा होगा उनको। तो ये चीज़ें थी जिसकी वजह से हमें लगता है कि मुझे लगा कि दिव्या इज द एब्सोल्यूट परफेक्ट पर्सन फॉर सावी। वैसे तो यहाँ पर इतने मुझे पता है कि 200 से भी ज़्यादा लोग हैं और बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन हम सिर्फ 2-3 सवाल ले पाएंगे। तो आप जी आप करिए, अपना नाम प्लीज़ बताइएगा, परिचय दीजिएगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मंजू गुप्ता और मेरा सवाल है कि जैसा आपने कहा कि पुराने ज़माने की औरत हो या आज की औरत हो, अपने प्यारों को छुड़वाने के लिए उनके लिए कुछ भी कर गुजर जाती है। बट जब हमसे कोई पूछता है कि आप क्या करती हैं, अगर मैंने जवाब दिया हाउसवाइफ, तो एक पॉज आता है। उसके बाद
बोलते कि अरे अरे बहुत अच्छा काम करती हूँ, तो वो पोज हमें बताता है कि आई एम जस्ट अ हाउस वाइफ। तो ये मानसिकता हमारी अभी तक नहीं बदली है, ऐसा क्यों? आई थिंक यही मानसिकता हम बदलना चाहते हैं अपने नैरेटिव के थ्रू, इस फिल्म के ज़रिए, कि हाउसवाइफ में कितनी शक्ति होती है। आई थिंक मैं जब पिक्चर का प्रमोशन स्टार्ट कर रही थी, तो सबसे पहले मैं वैष्णो देवी गई, वैष्णो माँ के दर्शन करने। और मेरे अंदर इतना मतलब डिवोशन था वहाँ पे। मैंने जब वैष्णो माँ, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ को देखा, तो मैंने रियल में फ़ील किया, और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि माँ जो है वो हर किसी के अंदर है, इन द फॉर्म ऑफ सावित्री, सावी की वे से हर किसी के अंदर है। तो हर किसी औरत के अंदर इतनी शक्ति है कि जब वो चाहे, वो जब उसके परिवार पे बनाए, तो वो उस शक्ति को उजागर करती है और लड़ती है। इसलिए हमें आई थिंक ये नैरेटिव चेंज करना चाहिए। हम अपनी तरफ से ये कोशिश करें फिल्म के ज़रिए कि ये नैरेटिव बदले, क्योंकि हाउसवाइफ को हम इजीली बोल देते हैं शी इज़ जस्ट अ हाउसवाइफ। हमारी पिक्चर में एक डायलॉग है जो फर्स्ट हाफ में आया था कि बेचारी मत बन गाली है। हम इजीली बेचारी बना देते हैं महिलाओं को। तो आई थिंक ये सारे टर्म्स हमें आप भी जब जाएंगे बाहर पिक्चर के बारे में बोलेंगे, तो ज़रूर प्रचार कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखने आए और फिल्म को बढ़ावा मिले, क्योंकि हम इसके थ्रू इंस्पायर करना चाहते हैं विमेन को, और ये इस बात को कि हाउसवाइफ में कितनी शक्ति होती है। अगली बार मैम, अगली बार जब वो पॉज आए ना, तो वो पॉज, आप पॉज का फायदा उठा के कस के थप्पड़ लगा दीजिए। जी, और एक सवाल आ रहा है जी, पूछिए, अपना नाम और परिचय बताइएगा। नमस्ते दिव्या जी, मेरा नाम हरविंदर है। अभी तक जो हमने इंटरवल तक मूवी देखी, उसमें लगा आपने बहुत मेहनत की है और काफ़ी चैलेंजेस भी रहे आपके सामने। तो आप थोड़े में बताएंगे आपने क्या मेहनत की? ये तो वाकई दिख रहा है जी। जी, मैं हर बार मेहनत करती हूँ। लेकिन ज़्यादा की इस बार लग रहा है काफ़ी। जी, आई थिंक मैं एक इंसिडेंट सुनाना चाहूँगी जो पिक्चर की शूट के ड्यूरिंग हुआ। वो फर्स्ट हाफ में था ना, फर्स्ट, हाँ। तो जब आपने देखा कि मैं मुझे पीटा जा रहा है और मैं मार खा रही हूँ, तो उस शूट के ड्यूरिंग क्या हुआ था कि रिहर्सल्स बिल्कुल ठीक हुई थी, बट टेक के ड्यूरिंग फाइटर ने मुझे यहाँ से पकड़ा और ऐसे फेंका, और मेरा चेहरा लोहे की ग्रिल पे जाके टकराया यहाँ पूरा, और पूरा मेरे चेहरे पे निशान आ गया। रात के 2-2:30 बजे थे और खून खून हो गया और इतना बड़ा सूज गया। तो एंड मेरा बहुत बुरा हाल हो गया। एंड नेक्स्ट डे जब मैं डॉक्टर के पास भी गई, तो डॉक्टर ने कहा कि मैं नहीं बोल सकता कि ये कभी ठीक होगा। ऐसे ही थोड़ा मेरा स्ट्रक्चर अप डाउन हो गया था, ये साइड ऊपर, ये साइड नीचे। तो मे बी कई बार चोट लगती है तो माथे पे किसी के, तो वो हमेशा रह जाता है, एक बम तो हो सकता है हमेशा रह जाए। बट आई वुड लाइक टू थैंक गॉड कि उन्होंने ठीक कर दिया मेरा फेस, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और अगर निशान भी रह जाता तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता। बट कई बार ऐसे चैलेंजेस शूटिंग के ड्यूरिंग आ जाते हैं, बट वो हमें यही सिखाते हैं कि हम और थैंकफुल होते हैं। लाइक आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू गॉड कि मैं ठीक हो गया मेरा चेहरा। बट जो भी उसके बाद घाव है जो आप शूट देख रहे हैं, वो रियल का घाव है, वो मेकअप से क्रिएटेड नहीं है। एक सवाल और ले पाऊंगी क्योंकि दिव्या जी की फ्लाइट है। अच्छा जी दिव्या जी, नमस्कार, मैं देवयानी रावत। ये पिक्चर देखने के बाद में आपने हाउसवाइफ की परिभाषा ही बदल दी। थैंक यू सो मच मैम। जी, तो आपने जो हाउसवाइफ की परिभाषा बदली, उन्होंने आपको